हेलो गाइस, मैं सुनीता चौक से फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केस, जिसे हिंदी में कारक कहते हैं। ग्रामर के विभिन्न वीडियो को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो में आपने सर्वनाम के 3 पार्ट देखे हैं। अब हम देख रहे हैं कारक, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए देखते हैं कारक। स्टूडेंट्स, कारक के प्रकार हम देख रहे हैं, जिसमें कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला, अर्थात जहां पर संज्ञा और सर्वनामों का क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में भूमिका जोड़ी जाए उसे हम कारक कहते हैं। किसके साथ? संज्ञा या सर्वनामों के साथ या क्रिया के साथ भूमिका जोड़ी जाए उसे हम कारक कहते हैं। सरल शब्दों में अगर बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य की अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे कारक कहेंगे। जैसे राम ने सत्य को पाने के लिए युद्ध किया। राम ने सत्य को पाने के लिए युद्ध किया, रावण से युद्ध किया। तो यहाँ ने, को, के लिए, से आदि कारक क्रमशः सत्य, राम, पाने, रावण को युद्ध करने की क्रिया से जोड़ रहे हैं। चूँकि संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, इसलिए यह कारक है। कारक विभिन्न संज्ञाओं और सर्वनामों को क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में जोड़ते ही हमने जाना। विद्यार्थियों, देख सकते हैं स्क्रीन पर हम कारक के प्रकारों को देख रहे हैं। कारक के टोटल या कुल 8 प्रकार होते हैं। हम देख रहे हैं कारक के प्रकार और उसका नाम या उसके लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। कारक के साथ जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं उन्हें कारक चिन्ह, उन्हें विभक्ति चिन्ह या उन्हें परसर्ग चिन्ह कहा जाता है। तीनों एक ही बात है। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कारक के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है। परसर्ग और अन्य ऑब्जेक्टिव दे देगा। स्टूडेंट्स, कारक का नाम कर्ता कारक पहला प्रकार, जिसमें कारक चिन्ह और परसर्ग या विभक्ति है। ने, कर्ता कारक की विभक्ति विद्यार्थियों ने है, ठीक है। तो हम अगर वाक्य ये प्रयोग करें कि राम ने खाना खाया, तो जब राम के साथ आपने ने का प्रयोग किया है तो वो ने कर्ता कारक है। आगे दूसरा प्रकार है स्टूडेंट्स कर्म कारक। कर्म आप जानते हैं, जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जब कर्म के साथ किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा तो वह कर्म कारक होगा। जैसे को कर्म कारक की विभक्ति है। श्याम ने पौधों को पानी दिया। देख सकते हो उदाहरण, श्याम ने पौधों को पानी दिया। तो को जो विभक्ति है वो कर्म कारक की विभक्ति है। तीसरा प्रकार हम देख रहे हैं करण कारक। इसका आशय होता है से और के द्वारा। जब भी किसी साधन की किसी कार्य को करने के लिए सहायता ली जाती है, ध्यान रखेंगे, भूल न जाना, किसी भी कार्य को करने के लिए जब किसी साधन की सहायता लेंगे तो वहाँ करण कारक का प्रयोग होता है और करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा है। स्टूडेंट्स, उदाहरण के माध्यम से और क्लियर होगा कि मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई। किससे बनाई? मेज बनाने का जो कार्य है वो क्रिया हो रही है लकड़ी के द्वारा। लकड़ी की सहायता ली गई है तो लकड़ी से मेज बनाई, तो जो से है वो करण कारक है। चौथा संप्रदान कारक देख रहे हैं आप। संप्रदान कारक का मतलब होता है, नाम से ही स्पष्ट है कि प्रदान करना, देना। तो देने के अर्थ में इसका बोध होता है। इसकी जो विभक्ति है के, को और के लिए है। राजा ने गरीबों को भोजन दिया। राजा ने गरीबों को भोजन दिया। को विभक्ति है, संबंध कारक की है। कर्म कारक में भी को प्रयोग होता है, परंतु संप्रदान कारक में देने का आशय होगा। और भी समझेंगे उदाहरणों के माध्यम से, टेंशन ना लें। अगला प्रकार है स्टूडेंट अपादान कारक, जिसका तात्पर्य होता है, आप देख सकते हैं, अपादान का अर्थ अलगाव के अर्थ में होता है, पृथक होने के अर्थ में होता है, अलग होने के अर्थ में होता है। उदाहरण भी आप देख रहे हैं कि कक्षा से छात्र भाग गए,
तो कक्षा और छात्र का संबंध अलग हो गया है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। अगला प्रकार है छठवां हमारा संबंध कारक, जिसमें संबंध बताया जाएगा और जिसकी विभक्ति होगी का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। जैसे सुरभि का लेख सुंदर है, लेख और सुरभि का संबंध बताया गया है कि कैसा है, तो वहाँ संबंध कारक है। अब अगला प्रकार है सातवां अधिकरण कारक, जिसकी विभक्ति में, पर और पे है। उदाहरण देख सकते हैं, कमल सरोवर में खिला है, कमल सरोवर में खिला है, तो यहाँ अधिकरण कारक है, संपर्क बताया गया है। और अगला है हमारा प्रकार अंतिम संबोधन कारक है, अरे, अजी, अहो, ये इसकी विभक्ति है, जिसका उदाहरण देख सकते हैं, हे भगवान मुझे दुष्टों से बचाइए। संबोधन है, जब भी संबोधन होगा संबोधन कारक होगा। कर्ता कारक को समझते हैं। क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता प्रायः चेतन अवस्था में रहता है, जैसे मोहन लिख रहा है, मदन खाना खाता है। इसमें खाने का काम चूंकि मदन कर रहा है, अतः कर्ता मदन है। इसकी विभक्ति ने। वाक्य में कर्ता का प्रयोग दो रूपों में होता है। प्रथम वह विभक्ति जिसमें विभक्ति नहीं लगती, अर्थात प्रथम वह जिसमें ने विभक्ति नहीं लगती। दो प्रकार से होता है, ने की विभक्ति एक जगह लगेगी, एक जगह नहीं लगेगी। तो जिसमें देख सकते हैं आप कि मदन वाली हमने बात की, तो मोहन लिख रहा है, हमने ने का प्रयोग नहीं किया है ना, तो ने कहीं प्रयोग होगा और कहीं नहीं होगा। लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार प्रयोग होते हैं, इसे अप्रत्यक्ष कर्ता भी कहते हैं। जब लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुरूप प्रयोग होंगे तो उसे अप्रत्यक्ष कर्ता कहते हैं। इसे हम और उपप्रधान कर्तावाचक भी कह सकते हैं, उपप्रधान कर्तावाचक भी कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए मदन खाता है, यहाँ क्रिया खाता है जो प्रयोग की गई है वो मदन के लिए की गई है और वचन के अनुसार की गई है। इसके विभक्ति जहाँ क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं, वहाँ ने विभक्ति लगती है। इसे व्याकरण में संप्रत्यय कर्ता कारक भी कहते हैं और इसे प्रधान कर्ता कारक भी कहते हैं। पूछ लेता है एग्जाम में कि इसे और क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। जैसे मालती ने मिठाई खाई, इस वाक्य में क्रिया खाई कर्म मिठाई के अनुसार प्रयोग की गई है, तो किसके अनुसार ने का प्रयोग किया जा रहा है, क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार, वो देखकर आप जान सकते हैं कि कर्ता कारक है या कर्म कारक है। स्टूडेंट्स, प्राकृतिक शक्ति या पदार्थ भी कर्ता के रूप में हो सकते हैं। हम कर्ता कारक को समझ रहे हैं, कर्ता के रूप में हो सकते हैं। जैसे सूर्य चमकता है, जैसे बादल गरजते हैं, तो ये हमारे जो है प्राकृतिक शक्ति और पदार्थ है, ये भी कर्ता कारक हो सकते हैं। अन्य उदाहरण आप देख रहे हैं, राम आया, राहुल कॉलेज आता है, राम पुस्तक पढ़ता है, मदन गीत गाएगा, जीवन ने पुस्तक पढ़ी, आदि उदाहरण भी कर्ता कारक के हैं। आइए हम समझते हैं कर्ता कर्म कारक को। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति या परसर्ग चिन्ह को है, किसका, कर्म कारक का, हम जान चुके हैं। इस संबंध में नियम है, स्टूडेंट्स नियम को देख लेंगे कि इस संबंध में क्या नियम कहता है कि बुलाना, सुलाना, पुकारना, भगाना, जगाना आदि क्रियाओं को कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। जैसे गोपाल को बुलाया, पिता ने पुत्र को पुकारा, माँ ने बच्चे को जगाया, लोगों ने चोर को मारा, आदि सब कर्म कारक है। कर्म कारक के अन्य उदाहरण स्क्रीन पर देख सकते हैं। आशा है समझ में आ गया होगा कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं। रंजन पुस्तक पढ़ रहा है, राहुल ढोलक बजा रहा है, कर्म कारक है। यहाँ कर्म की पहचान के लिए हम एक नियम का प्रयोग कर सकते हैं कि कर्म की अगर पहचान करना है, आपको पता करना है कि कर्ता कारक है कि कर्म कारक है, तो क्रिया में क्या और किसको प्रश्न करें, उत्तर मिल रहा है तो कर्म कारक है, नहीं मिल रहा है तो कर्म कारक नहीं है। जहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद होगा वहाँ आपको उत्तर मिलेगा क्या और किसको का, तो इस प्रकार देखेंगे कि कर्म होगा अथवा नहीं होगा। मुख्य और गौण कर्म कभी कभी दिए जाते हैं।
कभी कभी वाक्य में एक साथ दो कर्म होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह हो सकता है, दूधिया ग्राहकों को दूध दे रहा है। ग्राहकों को और दूध, दो ऑब्जेक्ट प्रयोग किए गए हैं, दो कर्म प्रयोग किए गए हैं, लेकिन आप पहले कर्म को ध्यान में रखकर ही वाक्य का प्रयोग देखेंगे। माँ बच्चे को खाना खिलाती है, बच्चे को खाना खिलाती है। यहाँ खाना और बच्चा दोनों ही कर्म हैं, दो प्रयोग किए गए हैं, कर्म कारक की विभक्ति है। गाइस, कारक का फर्स्ट पार्ट देखा है आपने केस का सेकंड पार्ट जल्दी ही लेकर आ रही हूँ। आशा है कर्ता कारक और कर्म कारक समझ में आया होगा। कर्ता कारक की विभक्ति ने है, कर्म कारक की विभक्ति को है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से देखा है, समझाया है। अब आगे हम देखेंगे पार्ट 2 में अगले प्रकारों को, तो वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।